बच्चों, आज कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका नाम है इंटीग्रेशन। अभी कई दिनों से हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे थे और आज से अब डिफरेंशिएशन का रिवर्स, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लिखा भी है इसकी डिफिनीशन में, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम संक्रिया है। समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम संक्रिया है। अभी तक अवकलन में क्या होता था, कोई फलन दिया रहता था, उसका अवकल गुणांक निकालते थे। कोई फंक्शन गिवन होता था, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते थे। लेकिन अब हमें फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया रहेगा, फंक्शन निकालना पड़ेगा। हमें फलन का अवकल गुणांक दिया रहेगा, अब फलन ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझेंगे, इनका नोटेशन समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, समाकलन गुणक। तो हमें पहले से पता है एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करते थे तो आता था 2x। ये अवकलन के पहले दिन की बात है। अवकलन करते समय जो पावर होती है पहले आ जाती है और इसकी पावर 1 कम हो जाती है। बच्चों, एक बात यहाँ और समझने वाली है कि जो स्टूडेंट अवकलन ठीक से नहीं पढ़े हैं, यहाँ एक बार उनको फिर से अवकलन समझने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जब तक हम समाकलन पढ़ेंगे बीच बीच में अवकलन अपने आप सीखते चलेंगे। तो जिनको अवकलन में प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन नहीं अच्छे से कर पाते हैं, उनको धीरे धीरे दोनों चीज़ें समझते चलना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ऐसे हम ये मान कर चलेंगे कि आप भूल गए हैं और सारी बेसिक प्रॉपर्टी इसकी बताते चलेंगे। बस केयरफुली सुनना है, घबराना नहीं है, और धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन भी आने लगेगा, इंटीग्रेशन भी आने लगेगा। और जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो आपके इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको समझ आ जाएगा, जिसका इस परीक्षा में लगभग आधा रोल है। 50% कैलकुलस ही रहती है इंटरमीडिएट में, ये आप सब जानते हैं, ना जानते हो तो जान ले। तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, हर हालत में हमें अच्छे से कैलकुलस समझना ही चाहिए। अगर इसे टफ मानेंगे, छोड़ते चले जाएंगे और कल के लिए टालेंगे कि आने वाले दिनों में हम इसको सीखेंगे, तो यह आपकी भूल होगी और परेशानी के लिए, समस्या के लिए आप छोड़ रहे हैं। अच्छा होगा कि अभी समझते चले, यही आपके हित में है। तो इधर से मैं पहला आपको बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x होता है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं। इसलिए इस 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, जैसा कि डिफिनीशन में यहाँ लिखा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन की उल्टी संक्रिया है। इस संकेत को इंटीग्रेशन का संकेत कहते हैं। जैसे अभी तक ये संकेत लगा रहता था तो हम समझ जाते थे अवकलन करना है, वैसे अब जहाँ यह संकेत मिलेगा वहाँ हम समझ जाएंगे समाकलन करना है। इस नोटेशन को देखकर नीचे जो dx लिखा रहता था, इसको देखकर हम जान जाते थे कि फलन का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इसे देखकर हम जान जाते हैं कि फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष करना है। जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते समय x के अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट मानी जाती थी, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x को छोड़कर बाकी सब चीज़ कांस्टेंट ही मानी जाएगी और उसे बाहर कर लिया जाएगा। ऐसे आप देखे हैं कि साइन x का अवकलन पढ़ते हैं कास x, तो फिर कास x का समाकलन हो जाएगा साइन x प्लस सी। ऐसे लाग x बेस e का अवकलन पढ़ते हैं 1/x, तो फिर 1/x का समाकलन हो जाएगा लाग x बेस e।
x पावर n का अवकलन करते हैं तो मिलता है n x पावर n माइनस 1। इसलिए n x पावर n माइनस 1 का जब समाकलन करेंगे तो वही x पावर n प्लस c आ जाएगा। x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का जब अवकलन करोगे तो x पावर n आता है। इसीलिए x पावर n का समाकलन होगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इस फार्मूले को ज़रा अच्छे से इन दोनों फार्मूलों को देखिए। यहाँ देखें, अवकलन करते समय घात को पहले लिख देते हैं और जो घात रहती है उसको एक घटा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेशन करते समय जो पावर यहाँ दी गई है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और जितना यहाँ आता है घातांक इंडेक्स जो भी बनता है उसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये रही समाकलन की कुछ बेसिक अवधारणाएं। अब आगे मैं इस पर बेस्ड प्रश्नों को करा रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ बार बार आपको देखकर कुछ हैरानी हो रही होगी कि सी क्या है। इस सी को कहा जाता है समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। आप जानते हैं कि एक प्रोसेस से जब दूसरा प्रोसेस होता है तो फंक्शन के वैल्यू में कुछ न कुछ चेंजेज आता है। उसी चेंजेज को, उसी परिवर्तन को कंप्लीट करने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ज़रा उन्हें ध्यान से देखें। अब देखें, पहला क्वेश्चन है x पावर 100 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 100 dx इज इक्वल टू x पावर 100 प्लस 1 अपान 100 प्लस 1 प्लस c। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी यहाँ पावर हो उसमें 1 ऐड करना चाहिए और जितनी पावर लिख रहे हो उसी से डिवाइड करना चाहिए। तो इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x पावर 101 अपान 101 प्लस c। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और इतना ही काम इंटीग्रेशन में करना होता है। यह इसका पहला नियम है, बेसिक रूल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² dx। यहाँ सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि 1/3 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं। तो 1/3 को क्या करेंगे बाहर, और x पावर 2 है डिनोमिनेटर में, नीचे है तो इसको ऊपर ले चलेंगे। जब कोई फंक्शन नीचे से ऊपर जाता है, जब कोई बहुपद नीचे से ऊपर जाता है तो उसके घात में परिवर्तन होता है। पावर यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से आप कर सकते हो। ऊपर जैसा हमने देखा कि घात में एक जोड़िए, उसको घात में लिख दीजिए और उसी से डिवाइड कर देना है। तो जब -2 में 1 ऐड करोगे, -2 प्लस 1, तो आंसर आएगा -1। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है x पावर -1 और इसी पावर से ही नीचे डिवाइड करना रहता है, प्लस कांस्टेंट c। अब इसी टर्म को हम एडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस को हम पहले लिख दीजिए और x पावर -1 था तो उसे नीचे लाए, x पावर 1 बन गया और इस 3 को ऐसे लिख लिए, प्लस कांस्टेंट c है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है √x का इंटीग्रेशन। √x को x पावर 1/2 लिख ही सकते हो क्योंकि ये रेडिकल्स है और ये इंडेक्स फार्म है इसका। अब इसका इंटीग्रेशन पहले ही फार्मूले से करिए, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और जितना यहाँ आता है रिजल्ट उसी से आप डिवाइड कर देते हो, प्लस कांस्टेंट c। तो 1/2 प्लस 1 करोगे, करके देख लीजिए 3/2 आएगा। नीचे भी लिखा जाएगा 3/2, तो 3 यहाँ लिखा गया, 2 ऊपर आ गया, प्लस कांस्टेंट c। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x + 2 होल स्क्वायर dx। x + 2 होल स्क्वायर dx का जब इंटीग्रेशन करोगे
तो पहला काम है इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल सब टर्म के साथ अलग अलग हो जाता है, सभी पदों के साथ अलग अलग हो जाता है। जैसे इसके साथ अलग हो गया, इसके साथ भी अलग हो गया और इसके साथ अलग हो गया। ध्यान ये भी देना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लिया जाता है। इसी तरह यहाँ से 4 बाहर हो गया तो अंदर केवल 1 बच गया है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस पहले मेथड से आप करके देखिए, तो इस पावर में 1 बढ़ाओगे आएगा एक्स क्यूब, और उसी क्यूब से इसी 3 से यहाँ डिवाइड करोगे, प्लस इस 2 को मैं उतार दिया ऐसे, और एक्स का जब इंटीग्रेशन किया तो इसकी पावर अभी 1 थी, 1 में 1 ऐड करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, एक्स की घात 2 हो जाएगा, और इसी 2 से हमें भाग भी देना पड़ेगा। प्लस कांस्टेंट 4 लिख लेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन याद रखें एक्स, इसलिए कि जब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 1 आता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट। अगली लाइन में जब आंसर लिखिएगा तो 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद हम आपको दे रहे हैं कुछ होमवर्क जो इसी पर बेस्ड होंगे, इन्हें आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा जिससे कि प्रोसेस और क्लियर हो सके। होमवर्क नोट कर लें।